Good morning, my dear students. I hope you all are fine, enjoying your time and doing your work on time. Whatever subject, whatever the work teacher gave, you all are doing on time. Okay? And in each and every subject, beta, you have to submit your work on time. Okay? आपको अपना काम जो है टाइम पे सबमिट करना है. Okay? So we will carry on with our SST. Earlier we studied chapter first. पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जियोग्राफी का, ठीक है ना. जियोग्राफी का हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, our environment. Today we will study first chapter of history. आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. Name of the chapter is ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ईयर. हज़ारों सालों से जो चेंजेस आए हैं उनको हम लोग जो है समझेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. पहले क्या है, लोग अलग तरीके से रहते थे, अलग उनका खाना पीना था, ठीक है, अलग टाइप के घरों में वो रहते थे, अलग डिफरेंट टाइप के काम किया करते थे या घूमते रहते थे. तो उसके बाद जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे उन चेंजेस के बारे में हमें पता चलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. सो द चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 75. चैप्टर कौन से पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 75. व्हाट विल यू स्टडी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यू एंड ओल्ड टर्म्स, पुराने और नए जो शब्द आए हैं, जो शब्दों में जो चेंजेस हुआ है. स्टडी बाय हिस्टोरियंस ने जो जो चीज़ें बताई हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. टर्म्स फॉर इंडिया के लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ की गई, मतलब भारत के लिए जो है क्या क्या, जैसे किसी का नाम होता है ना, छोटे होते तब बिट्टू, ठीक है, बिट्टू और कुछ भी अलग, मुनिया, गुड़िया, ऐसे नाम होते हैं. तो भारत के लिए भी जो पहले क्या नाम थे, बाद में क्या नाम फाइनलाइज कैसे हुआ, सोर्सेज ऑफ स्टडी. अब हमें इस हिस्ट्री के बारे में, ओके, हाउ वी कम टू नो अबाउट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है. ऐसे तो है नहीं कि हम लोगों को अचानक से किसी ने बता दिया. हिस्ट्री के लिए भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे ना, कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ लिखी हुई किताबें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ कॉइन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पुरानी टूटी फूटी चीज़ें बहुत हज़ारों साल पहले की, उनसे हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती थी और क्या क्या नहीं होती थी. ओके. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द अरब जियोग्राफर Al-Idrisi designed a world map in 1554 CE, a section of which is shown here in the map 1, which you can see in Indian subcontinent from land to sea. Okay. एक अरब जियोग्राफर थे. अरब के जो है एक जियोग्राफर थे, मतलब जो जिनको भूगोल का, जियोग्राफी का नॉलेज है, जिनका नाम क्या था? अल इद्रिशी. ठीक है. उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का एक मैप बनाया. और वर्ल्ड में ही हमारा इंडिया आता है, तो उसमें इंडिया का भी मैप था. तो वो आपकी बुक में जो है, हियर इट इज गिवन. लुक एट दिस इज सी, दिस इज लैंड. ओके. जमीन और समुद्र का बताया गया है इसमें. इन दिस मैप नेम ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरबिक. जितनी भी जो जगहों के नाम है, चाहे इंडिया है, चाहे कोई भी है, सारे आसपास की जगहों के नाम कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे मैप में? अरबिक में. कौन सी? अरबिक. इट शोज साउदर्न इंडिया एट द प्लेस व्हेन वुड एक्सपेक्ट नॉर्दर्न इंडिया. श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. उन्होंने क्या है, साउथ इंडिया को क्या बताया उन्होंने? नॉर्थ इंडिया में बताया. कहाँ पे बताया? नॉर्थ इंडिया में. ठीक है. जैसे उन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को तो नीचे बता दिया और साउथ इंडिया को, मतलब तमिलनाडु एंड केरला वगैरह जो है उनको क्या बता दिया? ऊपर. और नीचे वाली इस जगह को क्या, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका को जो है एक आइलैंड, ठीक है, श्रीलंका को जो है एक आइलैंड बताया एट द टॉप. मतलब उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को यहाँ ऊपर बता दिया. उल्टा मैप. उन्होंने क्या है, उल्टा मैप दिखाया है पूरा. हम अपना मैप उल्टा करते तो श्रीलंका ऊपर आता है, फिर उसकी जगह तमिलनाडु, केरला को उन्होंने क्या बता दिया? जम्मू एंड कश्मीर. और नीचे की जो साइड है, सॉरी, जो जहाँ पर एग्जैक्ट जम्मू एंड कश्मीर है हमारे,
वहाँ पर क्या साउथ बताया गया, उन्होंने सब उल्टा उल्टा बताया, मैप को उल्टा बता दिया था उन्होंने, ठीक है। मैप 2, देन ऑन पेज नंबर 76 हियर, यहाँ पर बेटा क्या दे रखा है, सेकेंड मैप दे रखा है, वॉज डिजाइन बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720s. As it was made 1600 years after the formation of first map, it seemed to be more familiar to us. European sailors as well as merchants used this map at their voyage. ठीक है। अब एक फ्रेंच कार्टोग्राफर, पहले किसने फर्स्ट टाइम मैप किसने बनाया था, फर्स्ट मैप किसने बनाया था बेटा, 1154 में एक मैप बनाया, किसने बनाया, अल इद्रिशी, ठीक है, ये एक अरब थी, ठीक है। देन सेकेंड मैप वॉज मेड, उसके बाद क्या है, 1724 में एक और मैप बनाया, किसने बनाया, फ्रेंच कार्टो, ठीक है, फ्रेंच ने किसने बनाया, कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टो मीन्स 600 ईयर्स के अगो, फर्स्ट मैप के 6 साल बाद, फर्स्ट मैप जब बना उसके 6 साल बाद एक जो है सेकेंड मैप बनाया गया, ठीक है। सेकेंड मैप जो है किसने बनाया, फ्रेंच कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या है, फ्रेंच के कार्टोग्राफर थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या है, मानचित्रकार, मतलब जो नक्शे वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है, ही इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफर, ठीक है। तो उन्होंने एक मैप बनाया किसके, फर्स्ट मैप के 600 ईयर्स के बाद, और ये मैप जो है हमारा इंडिया का अभी का जो मैप है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। अब इसी मैप को यूज़ करके जितने भी जो यूरोप से जो सेलर्स का मतलब क्या होता है, जो समुद्री यात्रा करके आते हैं, यूरोप से जितने भी जो सेलर आते थे इसी मैप को यूज़ करके इंडिया में आते थे, यूरोपियन सारे, ठीक है। एज जब उनका वॉयेज मतलब उनकी समुद्री जब यात्रा होती थी तो इस मैप को देख कर कि हाँ भाई इंडिया यहाँ लोकेटेड है, हम यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, मैप का ये यूज़ करते थे। दिस इज द मैप, ठीक है, सही बनाया है इन्होंने। यहाँ पर श्रीलंका है, ये हमारा साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, एंड अप साइड कौन सा है, नॉर्दर्न इंडिया। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नए और पुराने कुछ शब्द जो हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस that have changed considerably over years. These differences are not just in regard to vocabulary, the meaning of words also change. अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मतलब हमारे जो है इतिहास की जो है बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, किताबें हैं, कुछ सामान है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सालों से हमारे पास है, और अलग अलग लैंग्वेज में, किसी ने तमिल में लिखा, किसी ने अरबिक में लिखा, किसी में संस्कृत में लिखा, अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने हमारी हिस्ट्री को लिखा, जिसको जो लैंग्वेज आती है वही लिखेंगे, ठीक है। और लेकिन इनकी जो वोकैबुलरी है समय के साथ साथ जो उनकी वर्ड मीनिंग भी चेंज हुई है। टर्मिनोलॉजीज फॉर इंडिया, अब भारत के लिए कैसे कैसे क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदुस्तान और इंडिया इज नोन एज मॉडर्न नेशन स्टेट, हिंदुस्तान और इंडिया क्या, अभी हम लोग अपने देश को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। इन 13th century the term हिंदुस्तान was used by मिनहज सिराई, ठीक है। अब ये क्या है, एक जो है क्रोनोलिकर थे जिनका नाम क्या था, मिनहज ए सिराई, उन्होंने जो है पहले बार जो है फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने जो है ये वर्ड यूज़ किया था हिंदुस्तान, ओके, इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, किसके लिए यूज़ किया था, फॉर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो ज़मीन मिनहज सिराई ने जो है क्या किया, जो भी ज़मीन गंगा और यमुना के बीच में है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, और जो भी गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन है उसके लिए उन्होंने जो है एक वर्ड यूज़ किया, कौन सा, हिंदुस्तान, ओके। देन दीज रीजन वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान, और इन जगहों पर कौन लोग राज किया करते थे, दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे वो लोग यहाँ पर राज किया करते थे, ठीक है। अब जो भी सुल्तान दिल्ली के आए,
स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के वहाँ पर आए थे, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, उन लोगों ने वहाँ पर राज किया करते थे। बाबर यूज हिंदुस्तान इन 16th सेंचुरी टू रेफर द ज्योग्राफिकल एंड कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। फिर क्या है 16th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी, 16th सेंचुरी में जो है 1526 के आसपास बाबर यहाँ पर आ गए थे, 1529 में बाबर की डेथ हो गई थी। ओके, तो 16th सेंचुरी में जब बाबर यहाँ आए थे तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान की पूरी जगह को, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ये जितना भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो पाकिस्तान वगैरह, हमारा जो पाकिस्तान बाद में पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 20th सेंचुरी में वो पार्टीशन हुआ, 16th सेंचुरी में तो ये सारे हमारा हिस्सा थे, ठीक है, उन सबको रेफर किया इन्होंने एज अ हिंदुस्तान। अब पूरी कंट्री के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। मिनहस ने तो किसको नाम दिया, सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा और जो भी जगह गंगा और यमुना के बीच में आती है उनको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जहाँ पे भी इंडियन ट्रेडिशन कल्चर वगैरह चल रहा था और हमारा जो एरिया जो था उसके हिसाब से इन्होंने क्या नाम दिया, पूरा इंडिया का एरिया के हिसाब से इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। ओके, तो किसने पहले तो हिंदुस्तान किसने कहा था, मिनहज ए सिरई, इन्होंने कहा था, ठीक है, हिंदुस्तान कहा था। कौन सी सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। कौन सी जगह को कहा था, पंजाब हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। मतलब उन्होंने अभी का हमारा जो इंडिया है, पूरे इंडिया को उन्होंने हिंदुस्तान नहीं कहा, सिर्फ पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो जमीन आती है उसको ही हिंदुस्तान कहा। बाद में बाबर ने, किसने, बाबर किसके फादर थे, हुमायूं, किसके दादाजी थे, अकबर के, ठीक है। तो बाबर ने जो है हिंदुस्तान कहा था पूरे इंडिया को, पूरा यहाँ पे जो यहाँ की संस्कृति को और पूरे जो हमारा एरिया है उसको हिंदुस्तान बाबर ने कहा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट अस रिकॉल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैप बनाया गया है, चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। जो भी चेंजेस आए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मैप किसने बनाया था, अल इदरिशी, ठीक है, वो एक अरब थे, उन्होंने फर्स्ट मैप बनाया। लेकिन उन्होंने मैप को क्या कर दिया, उल्टा फेर था, कंफ्यूज मैप था वो, ठीक है। नॉर्थ को साउथ में बता दिया, साउथ को नॉर्थ में बता, मतलब श्रीलंका को हमारे ऊपर बता दिया और जम्मू एंड कश्मीर वगैरह के एरिया को नीचे बता दिया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड मैप किसने बनाया था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, ठीक है। उन्होंने अभी का जो मिलता जुलता मैप है उसके हिसाब से ही उस मैप को बनाया था, ठीक है। और उसको ही यूज़ करके जितने भी जो यूरोपियंस थे, ठीक है, जितने भी जो यूरोप के लोग थे वो समुद्र की यात्रा मीन्स वॉयज करके इंडिया में आते थे। देन वी स्टडी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जिसके अंदर हमने कहा था कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारे शब्दों के मीनिंग अलग अलग टाइम में बदलते गए। जैसे हिंदुस्तान वर्ड जो है इंडिया के लिए यूज़ किया था मिनहज ए सिराई ने, कौन से ईयर में, कौन से सेंचुरी में, 13th सेंचुरी। किसके लिए, पंजाब हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन है इसको यूज़ किया, इसके लिए हिंदुस्तान का था, पूरे देश को हिंदुस्तान नहीं कहा था। बाबर ने जो है पूरे देश को उसकी कल्चर वाइज एंड ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से ही कॉल्ड इंडिया एज हिंदुस्तान। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। आई विल सेंड यू योर वर्क एंड बेटा यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। आपको अपना काम जल्दी से सबमिट कर देना। ओके, देखते हैं कौन अच्छे से और जल्दी से साफ सुथरा काम करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।